ने क्या क्या कहा था कि अगर मंदिर कट में फैसला नहीं आया तो अच्छा बहेंगी, नहीं क्या क्या कहा था? मतलब मस्जिद दरगाह छिन जाएंगे, ईदगाह छिन जाएंगे, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये जागरूक करने वाली भाषा है। शादाब, इतने मासूम ना आप है ना मैं हूं ना इस देश की जनता है। देश की जनता समझ रही है। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने एक भी असंवैधानिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अच्छा ठीक है। शाजिया ये कह रहे हैं कि ये संवैधानिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं मस्जिद दरगाह ईदगाह छिन जाएगा, मिस्टर मोदी हम मुसलमान मस्जिदें नहीं छीनेंगे, ये कह रहे हैं कि बड़ी सभ्य भाषा है, ये ना तो भड़काऊ है ना तो उकसाऊ है, बाकी हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। देखिए ये भाषा जो है संवैधानिक जरूर होगी, इसमें कुछ किसी तरह का अपवाद या गाली गलौज नहीं होगा, लेकिन दरअसल ये मुसलमानों को बेवकूफ समझकर उनको और बेवकूफ बनाने के मंशे से इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जानबूझ के इस भावनात्मक उसको बनाया जा रहा है, इस ऐसे मौजू को जिसमें सब लोग जानते हैं कि दरअसल जिस काम के लिए जिससे फायदा मुसलमानों का होना है वो फायदा हो नहीं रहा है, और ओवैसी जैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं सारी जमीनों का। तो साफ बात है कि अपनी जमीनों को बचाने के, अपने वर्चस्व को खतरे में देखकर मुसलमानों को बरगलाने का, बहकाने का, बेवकूफ बनाने का और उकसाने का काम ओवैसी जी कर रहे हैं। आपको याद होगा सीए एनआरसी में यही किया, क्या क्या जज्बातों से खेला। तो इनको मुसलमानों के लिए कोई कद्र नहीं है। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, इनको इस बात की फिक्र नहीं है कि अब उनको लगता है, सच में मुझे लगता है ओवैसी और पार्टी को लगता है दिमाग में अपने कि मुसलमानों को तो खूब निचोड़ते हैं। खून निचोड़ो उनका, उनका वोट लो और झूठ बोलो। नहीं ये बड़ी बात शाजिया कह रही है। शादाब शाजिया कह रही हैं, शादाब शाजिया कह रही हैं कि आप मुसलमानों को निचोड़ रहे हैं। जानते हैं कि कोई वोट के लिए इंसान छीना नहीं जा रहा है, फिर भी झूठ बोला जा रहा है। तो जिस तरह की पार्टी वो है, विरोधी सोच मुसलमानों में जहर डालने का काम कर रहे हैं, उनको इससे बाहर आना चाहिए। मालूम है आपके पास अत्याचार करेंगे। मैंने आपको शालीनता से सुना है। अब आप कितना मजाक उड़ाएंगे मुसलमानों का। शादाब नहीं है, मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। आपका नाम शादाब नहीं है। मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। अरे आपका नाम शादाब नहीं है। शाजिया बना रहे हैं सुबह शाम रात का, कोई चुप नहीं बैठेगा। अरे जवाब नहीं, आप चुप रहिए, आप चुप नहीं। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। शाजिया मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। शाजिया 30 सेकंड शादाब को सुनिए, बार बार इशारा कर रहे थे, फिर रिप्लाई करिएगा। शाजिया जी ने बड़ी लंबी लंबी बातें की। ये वो पार्टी है बीजेपी जिसके पास लोकसभा में एक सदस्य नहीं है, जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जिसका एक कैंडिडेट मुसलमान नहीं था। शाजिया जी अलाउ मी टू रेस्पॉन्ड। शाजिया जी प्लीज अलाउ मी टू रेस्पॉन्ड। इट्स नॉट फेयर। मैं भी आपको नहीं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट फेयर। सॉरी, इट्स नॉट फेयर। नहीं भागने नहीं दूंगी भैया। आप भाग रही हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप भाग रही हैं। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। आप में हिम्मत नहीं है सुनने की। आपको डर है कि नरेंद्र मोदी आपको पार्टी से निकाल देंगे। आपको डर है, आपको डर है कि भाजपा के मुसलमान भी आपसे सवाल करेंगे। फिर भाजपा मुसलमानों को किसको समझती है? अरे आप हमारी मस्जिदों पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचेंगे। आप एक मुस्लिम एमपी को टिकट नहीं देंगे, आप एक विधानसभा में टिकट नहीं देंगे। आप देशी बनेंगे? आप नहीं है देशी। आप मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हैं, आप सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। आपका ये एजेंडा नहीं चलने वाला। आप सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बना पाएंगे। आपके एजेंडे को खत्म करने के लिए आपके हर एक एजेंडे को खत्म करने के लिए है। आपका कोई भी नफरत का एजेंडा भारत ठीक है। नहीं मैं आता हूँ। शाजिया और शादाब मैं आ रहा हूँ। आप लोगों की आपसी बातचीत हो गई। शादाब कौन भड़का रहा है, कौन उकसा रहा है, देश की जनता देख रही है, सोच रही है, समझ रही है, और इसको तो बोलने नहीं देते। ये तो इतना गुंडागर्दी पे उतर रहे हैं। नहीं शादाब प्लीज सर, प्लीज ये मोरल एजुकेशन की क्लास मुझे मत दिया करिए। आज से डिबेट की शुरुआत की, उसके बावजूद आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो सर आपकी पार्टी को विक्टिम कार्ड खेलने की पुरानी आदत है शादाब चौहान। आपसे डिबेट की शुरुआत की, पहला सवाल आपसे किया, सबसे ज्यादा समय अभी तक आपको मिला शाजिया से, और उसके बावजूद आप विक्टिम कार्ड के हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो सर ये आपकी पुरानी आदत है, विक्टिम कार्ड आप खेलते रहिए। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। शादाब रुक जाइए प्लीज शादाब रुक जाइए। शाजिया भी रुकिए। अब मैं आता हूं फराज किदवई आपके पास। सरकारी जमीन पर मस्जिद, नियमों के मुताबिक बुलडोजर चला, उसके बावजूद आपके सांसद करें कि कुचलने की साजिश है। तो आप भड़काऊ उकसाऊ वाली सियासत पर तो आपकी भी पार्टी है, यही एकमात्र सहारा।
देखिए राकेश जी, यहां पर तीन तरह की बातें हुई। सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हुआ, उसके बाद में भड़काऊ बयानों का जिक्र हुआ, और उसके बाद में जाहिर सी बात है मस्जिदों का, मदरसों का और मुसलमानों का जिक्र हुआ। तो तीनों चीज का मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में अभी आपने कहा कि वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र आया। तो निशिकांत दुबे जब बोलते हैं कि भारत में जो गृह युद्ध हो रहे हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं, तो ये भड़काऊ बयान किसने दिया था? ये किस पार्टी के सांसद हैं? वही निशिकांत दुबे इनके सांसद बोलते हैं कि धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। ये कौन है? वही निशिकांत दुबे एसवाई कुरैशी के लिए बोलते हैं कि वो मुस्लिम आयुक्त थे, वो चुनाव आयुक्त नहीं थे। नीलेश राणे क्या बोलते हैं कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, और जो ये बयान देगा कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे उसको आप कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी ने तो संसद में क्या बोला था? वो तो कहिए कि चुनाव हार गए, वरना आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होते, उनको इस बात का इनाम मिलता। केतकी सिंह ने क्या कहा था? इनकी जो उत्तर प्रदेश की मंत्री थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग वार्ड बना दिया जाए। शाजिया बहन अगर उत्तर प्रदेश में रह रही होती, देखिए ऐसे बदतमीजी से मैं डिबेट नहीं करता। नहीं, मैंने रोक दिया। फराज भाई रोक दिया, बोलिए अपनी बात पूरी। ये बदतमीजी जो है ये मेरे साथ करने के लिए हूं ना फराज भाई, कौन कितनी देर बोलेगा मैं तय करने के लिए हूं। मैंने रोका शाजिया को, अपनी बात पूरी करिए। केतकी सिंह किस पार्टी से आती हैं जो बोलती है कि मुसलमानों के लिए एक अलग विंग बनेगी? शाजिया अगर उत्तर प्रदेश में होंगे तो क्या उनका अलग विंग में इलाज होगा? मतलब एक चुल्लू भर पानी लीजिए, उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। अर्जुन सिंह जो इनके भाजपा, इनके क्या नाम है, इनके जो पूर्व सांसद है, उन्होंने क्या कहा था कि बिहार और झारखंड से हिंदू भाइयों को लाया जाएगा और एक दिन में मुर्शिदाबाद खाली करा देंगे। अब एक बात और सुन लीजिए, ये तो बात हो गई इनके बयानों की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको बताऊं। 21 मार्च 2025 की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में कहा, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं वर्बेटिज्म, अंग्रेजी में बताऊंगा कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये क्यों बोल रहा है कि स्टेट पुलिस बायस्ड है? किस केस के लिए कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो बायस्ड है? और माननीय सुप्रीम, और कौन से जज ने कहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजय खन्ना ने कहा था। विजय शाह आपके जो मंत्री हैं वो क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश के? कर्नल सूफिया कुरैशी के लिए, जो कि हमारे जो कि इस देश की बेटी थी, आतंकवादियों की बहन है वो कर्नल सूफिया कुरैशी। रवि कुमार क्या है? रवि कुमार आपके अच्छा, मैं आता हूं बीच में। एक मिनट शाजिया रुक जाइए, अभी मेरा काउंटर है। शाजिया प्लीज इसके बारे में क्या बोलते हैं? नहीं फराज भाई, शाजिया आप रिप्लाई करिएगा। शाजिया प्लीज आप रिप्लाई करिएगा। फराज भाई करीब आपने 1.5 मिनट बोला। फराज भाई करीब आपने 1.5 मिनट बोला। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप शाजिया एक मिनट, शाजिया एक मिनट बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं आपसे मौजूद जानना चाह रही थी भाई। नहीं, मैं इनसे दूसरा मौजूद जानना चाहता हूं। शाजिया 1 मिनट समय दीजिए, मैं इनसे दूसरा मौजूद जानना चाहता हूं। फराज भाई आप सपा में ही है, एमआईएम में जाने का प्लान तो नहीं है आपका? संविधान की बात करना एमआईएम में आना। अरे रुक जाइए ना शादाब प्लीज, उनके में था। मैं आज से नहीं, जब से मैं उनके प्रवक्ता मत बनिए फराज भाई। सुनिए स्वागत है फराज भाई का। सुनिए, अरे सुनिए सर, सुनिए। आपका किसी और चैनल में जाने का प्लान होगा, मगर मैं जब 10वीं में था तब से आदरणीय नेताजी का शिष्य हूं और मरते दम तक रहूंगा। इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अरे मैं तो बेफिक्र हूं, लेकिन आप गारंटी दीजिए कि आप इसी चैनल में रहेंगे। मैं गारंटी देता हूं फराज भाई, इसलिए कि मैंने सवाल आपसे वर्ग पर पूछा था। मेरे करियर की चिंता आप मत करिए फराज भाई, मैंने आपसे सवाल वर्ग पर पूछा था, आपके सांसद पर पूछा था, लेकिन उस पर आप एक शब्द नहीं बोले। 1.5 मिनट आपने लगाए सिर्फ ओवैसी को डिफेंड करने के लिए। तो मैं पूछ रहा हूं, चलिए मैं